देखो पिछले बार हम पढ़ाए थे द लॉस्ट चाइल्ड और थोड़ा सा शुरू किए थे इसका दो पैराग्राफ पढ़ा दिए थे। इसमें पढ़ाए थे कि छोटा बच्चा जो बड़ी खुशी से अपने माता पिता के साथ जो है मेले में जा रहा है और उसी से आगे की कहानी है। ये कहानी ये है कि आई वांट दैट टॉय ही प्लीज, माने खिलौने मांग रहा अपने माता पिता से। लिख रहा आई वांट दैट टॉयज ही प्लेड इट। उसने निवेदन किया, आग्रह किया कि मुझे खिलौने दिलाओ बच्चे। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आई। उसके पिताजी लाल आंख करके उसकी तरफ गुस्से में क्रोध से देखे तो लड़का क्या हुआ, चुप हो गया। इन हिज फेमिलियर टारेंट वे, अपने चीर परिचित अंदाज में आंखों को लाल करते हुए उसके पिताजी गुस्सा होकर उसकी तरफ देखे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्प्राइट ऑफ द डे दैट डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। और उसकी माँ जो है पूरा एकदम जो दिन की मुक्त आत्मा द्वारा द्रवित थी, माने वो भी परेशान थी, उसकी माता भी, और वो इसने क्या वो कुछ नहीं कर सकती थी, माने लड़के का सपोर्ट नहीं कर सकती थी। गिविंग हिम हेयर फिंगर, उसने बच्चे को अपनी उंगली पकड़ाई। उसकी माता बच्चे को अपनी उंगली पकड़ा देती है और क्या कहती है, देखो, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। कह रहे बेटा देखो बच्चों, तुम्हारे सामने जो है आप उसको देखते चलो, है ना, आगे पीछे मत देखो, आप जो सामने है उसको देखते चलो। जनरली उसकी माता बच्चे को बड़े प्रेम से समझा रही है कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए, आपको इधर उधर नहीं देखना चाहिए, आपके सामने जो है आप उसको देखते चलिए। उसकी माता उसको समझाए, ठीक है। इट वॉज फ्लोरिंग मस्टर्ड fell like melting gold as it swept across mile and mile of even land। करा उनके सामने एक सरसों का हरा फूलों से लगा हुआ खेत था। जैसे सरसों खेत में लगी हुई थी, अभी इस समय देख लो ये बगल में एक खेत में पीली सरसों सब लगी हुई है, और यहाँ से देखो तो दूर तक दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जो है कोई पीली चादर फैला दी गई हो। तो उसी तरह से वो कह रही कि उसकी माता, खेत ऐसे पीले हुए पड़े हैं जैसे कि एकदम मीलों तक पीली चादर फैली हुई है, और दोनों लोग सरसों के खेत से गुजरे। देखो A group of dragonfly were bustling about on their gutty purple wings। कह रहा है ये जो है ड्रैगन फ्लाई का एक समूह, माने काली मधुमक्खियां, सीधे मतलब कहने का मतलब मधुमक्खियों का एक झुंड फूलों की तरफ जा रहा था, अपने मधु की तलाश में मधुमक्खियां भनभना रही थी। अर्थात मतलब ये है कि जो मधुमक्खियां उन फूलों पर भनभना रही थी, जैसे अभी आप देखोगे तो फूलों पर मक्खियां उड़ती रहती हैं, उसी तरह से फूलों पर मक्खियां उड़ रही थी, और वो लड़का उस चीज को देख रहा था। देखो, interrupting that flight of long black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। कह रहा है ये जो मधुमक्खी थी उड़ रही थी, बच्चा उसको एक तक देखते हुए ये उसका पीछा एक दृष्टि से हवा में इनका तब तक पीछा किया, माने पीछा करने लगा, तितली पकड़ने के चक्कर में पड़ गया। सीधी बात ये है, तितलियां जो मधुमक्खियां ये जो फूलों पर मंडरा रही थी, वो बच्चा देखा तो उसको क्या करने लगा, तितली देखो, that flight of a long black bee or butterfly in search of sweetness from the flower। जो मधुमक्खियां और तितलियां फूलों पर रस की खोज में घूम रही थी, उनका ये बच्चा पीछे पीछे देखने लगा, उनके देखने में लग गया। The child followed him in their air with his gaze। बच्चा उनको घूरते
उड़ते हुए बहुत देर तक उनका पीछा करता रहा। Till one of them would still its wings and rest. और वो तब तक उनका पीछा करता जब तक वो वापस नहीं आ जाती और जो है या तो उनके पंख थक नहीं जाते। And he would try to catch it. और उन मक्खियों को पकड़ने की या तितलियों को मक्खियों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। छोटा बच्चा था ना, अपना उनके पीछे पीछे भागने लगा, उनको पकड़ने के बारे में सोचने लगा। But it would go flapping up into their air. कार हवा में ऊपर नीचे वो जैसे भी उड़ रही थी उसी तरह से उनको देखे जा रहा था। देखो, when he had almost caught it in his hand. जब वह लगभग तितली को अपने हाथ में पकड़ने ही वाला था, उस समय क्या होता है? Then his mother gave a startled call. कारण बड़ी देर से मधुमक्खियों के पीछे भाग रहा था, मक्खियों के पीछे भाग रहा था, तितलियों के पीछे भागते भागते तितली कभी उड़ जाती थी, कभी ऊपर उड़ जाती थी, कभी नीचे उड़ जाती थी, यानी उड़ती चली जा रही थी और वो लड़का उसके पीछे पीछे तितली के भागते भागते किसी तरीके से जैसे ही उसको पकड़ने वाला था। देखो यहाँ लिखा है ऑलमोस्ट काट इट इन हिज हैंड, लगभग उसको अपने हाथ में पकड़ने ही वाला था, उसी समय उसकी माता उसको बुला लेती हैं। कम चाइल्ड कम ऑन टू दी फुटपाथ, आओ बच्चे आओ, फुटपाथ पर से चलो, खेतों में मत दौड़ो। उसकी माता उसको ऐसा बताई, आओ पगडंडी पे आ जाओ, खेत में मत दौड़ो। He ran toward his parent galley and walked abreast of them for a while. करो प्रसन्नता पूर्वक अपनी माता पिता के पास दौड़कर जाता है और थोड़ी देर तक उनके साथ साथ चलता है। Being however soon left behind, लेकिन फिर वो धीरे धीरे फिर पीछे छूट जाता है। Attracted by the little insect and borne along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. वो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े बाहर आए हुए थे धूप सेकने के लिए, उनके पीछे वो आकर्षित हो गया, उनका पीछा करने लगा। अब उनके साथ खेलने की कोशिश करने लगा, उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगा। बच्चा ही था, अपना उनको पकड़ने की कोशिश में आ गया। ये देखो उसकी माता फिर कह रही, कम चाइल्ड कम। His parent called from the shade of grove where they had seated themselves on the edge of one. एक किनारे पर उसके माता पिता छाया में एक किनारे पर कुएं पर बैठकर, माने एक छाया बनी हुई थी, थोड़ी छाया थी, पेड़ों की छाया थी, वहां कुआं था और उस कुएं के किनारे पर बैठकर इसके माता पिता इसको आवाज देते हैं, आओ बच्चे आओ। He ran toward them. वो अपनी माता पिता की तरफ दौड़कर जाता है। A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove. करा लड़का दौड़ते हुए पेड़ों की झुंड में जैसे ही घुसता है, उसके ऊपर छोटे छोटे फूल गिरने लगते हैं। माने सरसों के फूल में ही तो दौड़ रहा था, ये सरसों का खेत तो था ही, तो सरसों के खेत में जैसे ही पेड़ों की झुंड में घुस जाता है, उसके ऊपर छोटे छोटे फूल गिरने लगते हैं। And forgetting his parent, he began to gather the raining petals in his hand. अपने माता पिता को भूलकर वह फूलों को इकट्ठा करने और उनको पकड़ने की कोशिश में लग जाता है। फूलों को इकट्ठा करने में उसे ज्यादा खुशी मिलती है, अपने माता पिता को छोड़ देता और हाथ से फूल इकट्ठे करने लगता। But look, he heard the cooking of ducks and ran toward the parents shouting. लेकिन कह रहा है वो पनडुब्बियों की, है ना, फाकता चिड़िया, तो पेंडुक जिसे कहते हैं, पेंडुक का कूकना सुन लिया और दौड़ता हुआ अपनी माता पिता, पेंडुक की आवाज सुना चिल्लाने की, और भागते हुए अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है। The dog कह रहा फाकता, माने फाकता चिड़िया आ गई, पेंडुक आ गई, ऐसा बोला है ना। हाँ, The raining petals dropped from his forgotten hands. कह रहा है
बरसात की पंखुड़ियां जो फूल उसने इकट्ठे किए थे उसके हाथों से गिर पड़ी, वो फूल सब उसके हाथ से झड़ जाता है। ये कहानी यही है, ये बच्चा अपना फूलों में मस्त भागते दौड़ते जा रहा है और उसके माता पिता उसके पीछे, माता पिता आगे आगे जा रहे हैं, बच्चा खेलने में और फूलों में लग के बहुत पीछे हो जा रहा है। बस ये कहानी यहीं तक थी। बस इसके बाद ये दोस्तों हम जो है अपना होम ट्यूशन कोचिंग का शुरुआत कर दिए हैं और जिन छोटे बच्चों को होम ट्यूशन लेना होगा वो हमारे मोबाइल नंबर पे संपर्क करेगा। और जो है जिन भी बच्चों को पूरे आजमगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी बच्चे होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं सब संपर्क कर सकते हैं। और इसके लिए आपको इधर ग्रामीण क्षेत्र निजामाबाद, टुंडल, सेंटरवा, मिर्जापुर, खपड़ा गांव की तरफ के जितने भी बच्चे होंगे वो संपर्क कर